आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद उस सुंदर समय के लिए जो उसकी दया, उसकी करुणा, उसके अनुग्रह से उसने हमें दिखाया है। आज हम लोग परमेश्वर के पवित्र आत्मा के तीसरे फल, जो फल का नाम है शांति, शांति के विषय में हम लोग परमेश्वर का वचन से और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहायता से इसे देखने और समझने का प्रयास करेंगे। इसका विवरण हमें मिलता है गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय 22 वचन में। और हम लोग पुराने नियम में जब परमेश्वर के नाम को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का एक नाम है यहोवा शालोम। इस नाम का हिंदी अर्थ होता है शांति का परमेश्वर। यहोवा शालोम यानी एक ऐसा परमेश्वर जो अपने लोगों को शांति देता है। और यीशु मसीह के जन्म से कई सौ साल पहले परमेश्वर ने यशायाह भविष्यद्वक्ता को चुना और उसके द्वारा एक भविष्यवाणी यीशु मसीह के जन्म के विषय में की। और वो भविष्यवाणी हमें मिलती है यशायाह उसका 9 अध्याय 6 और 7 वचन में। ये वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुत्व उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। तो यीशु मसीह की शांति का अंत न होगा क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। यीशु मसीह ने जब अपनी सेवा कार्य को किया तो हम लोग इस बात को पाते हैं कि जो यीशु मसीह का बपतिस्मा होने वाला था तो पवित्र आत्मा कबूतर की नाई या एक फाख्ता के रूप में यीशु मसीह के ऊपर उतरा। और सफ़ेद रंग का जो कबूतर है, आज भी दुनिया के जो देश हैं वो शांति का प्रतीक इसको मानते हैं। सफ़ेद रंग जो है वो शांति को दर्शाता है। और हम लोग इस बात को जानते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो एक फाख्ता के रूप में यीशु मसीह के ऊपर उतरा था। हम और कुछ वचनों को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 35 से आगे के कुछ वचनों में इस तरीके से बताया गया है। यीशु मसीह एक बार अपने चेलों के साथ एक नाव में सवार होकर जा रहे थे और यीशु मसीह उस नाव में सोए हुए थे। और उस समय पर बहुत तेज आंधी आई और आंधी और लहरों की वजह से नाव डूब रही थी। तो यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है 35 वचन। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह और थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को जानते हैं कि प्रॉब्लम थी, आंधी आई और लहरें जो हैं, लहरों की वजह से नाव डूबने वाली थी। और वो हैरान थे, चेले हैरान थे कि आंधी और तूफान भी, यानी आंधी और लहरें भी यीशु मसीह की आज्ञा को मानती हैं। यीशु मसीह की आज्ञा को इसलिए मानती हैं क्योंकि यीशु मसीह ने ही इन सब चीज़ों को बनाया है। समुद्र को भी यीशु मसीह ने बनाया है। हम लोग जानते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा सारी सृष्टि को बनाया है। इसलिए सृष्टि जो अपने सृष्टिकर्ता की आज्ञा का पालन करती है। और कुछ वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 26 वचन में यीशु मसीह ने कहा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। बाइबल एक और उदाहरण के द्वारा हम लोगों को प्रेरित करती है और सिखाती है। बाइबल में एक उदाहरण दिया गया है। यीशु मसीह ने स्वयं ये उदाहरण दिया है। ये उदाहरण हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 37 वचन में, जहाँ पर एक मुर्गी का उदाहरण यीशु मसीह ने दिया है कि जिस प्रकार एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे सुरक्षित रखती है, उनकी हर एक आवश्यकता को पूरा करती है, वैसा ही परमेश्वर है। परमेश्वर भी चाहता है कि वो हमारी हर एक विश्वासी की, हर एक मसीह व्यक्ति की सुरक्षा करे और जो हमें आवश्यक है वो हमारी सारी आवश्यकता की चीज़ों को प्रोवाइड करे, उनको हमारे लिए मुहैया कराए। तो परमेश्वर चाहता है, लेकिन इसके लिए शर्त एक ही है कि हमें परमेश्वर के पवित्र चरणों में आना है, उसकी शरण में आना है। जब हम उसकी शरण में आकर अपने जीवन को उसको समर्पित करते हैं तो निश्चय परमेश्वर हमारी सुरक्षा करेगा। और बाइबल हमें बताती है, जैसे एक माता, यहाँ पर हम लोगों ने उदाहरण में देखा कि मुर्गी जो है अपने बच्चों को सिखाती है, तो एक माँ का उदाहरण यहाँ पर बताया गया है। परमेश्वर जो हमारी माँ भी है, हमारा पिता भी है। एक माँ की तरह वो अपने बच्चों की सुरक्षा करता है और हमारी हर आवश्यकता को
पूरा करता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको, आपके पूरे परिवार को और आपकी पूरी कलीसिया को अपनी शांति से, अपनी आशीषों से भरे। जय मसीह की।